हेलो फ्रेंड्स। क्लास 2 मेंडेलियन जेनेटिक्स आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन आनुवंशिकी क्या होता है। डिफिनेशन से समझते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स वह अध्ययन है जो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा खोजा गया आनुवंशिक नियमों के आधार पर जो भी हम पढ़ते हैं लक्षण या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में आते हैं। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, मेंडेलियन याद रखना है। मेंडेलियन के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पे नियम होंगे, ठीक है ना, वो सब मेंडेलियन आनुवंशिकी कहलाएंगे। ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव का काम होगा। दो जीन होंगे, डोमिनेंस एक जीन होगा, एक रिसेसिव जीन होगा। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस जो अपना प्रभाव दिखाएगा, रिसेसिव जो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है ना, दो जीनों द्वारा या एक जीन भी हो सकता है, दो जीनों द्वारा या एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, वही हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स में आता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए मटर के पौधे की लंबाई का लक्षण, एक जो है वो टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है यानी बौना है। ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया। ठीक है ना। इनमें से प्रभाव कौन दिखाएगा अपना, ऑब्वियसली बड़ा वाला दिखाएगा, छोटा वाला नहीं दिखाएगा। तो ये हो जाएगा डोमिनेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं मटर का बीज का रंग येलो और ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिनेंस ये हो गया और रिसेसिव ग्रीन हो जाएगा। 7 कंट्रास्टिंग कलेक्टर्स दिए थे मेंडल ने, उनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना। इनमें से अभी 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नियम, मेंडेलियन इनहेरिटेंस किन नियमों के द्वारा आगे बढ़ता है या इसके अंदर क्या होता है। तो बेसिकली 3 यहाँ पे नियम होते हैं। ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना। पहले समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम या विभाजन का नियम। माता पिता के दो जीन होते हैं, ठीक है ना, माता पिता के दो जीन होते हैं जो उनके गुणों के लिए होते हैं। वो जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक गुण जब एक साथ वंशानुक्रम होते हैं, यहाँ पे एक हो रहा था, यहाँ पे जब दो हो जाएंगे। ठीक है ना। जब दो गुण, ठीक है ना, दो या दो से अधिक गुण जब एक से अलग अलग अगली पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए एक एक बचते हैं। ठीक है ना। वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है ना, वो डोमिनेंस कहलाएगा। तो जब दो भिन्न यानी अलग अलग गुण जो होंगे, ठीक है ना, एक एलील दूसरे एलील पे भारी हो जाता है तो वो अपना असर दिखाता है, और दूसरा एलील क्या होता है, वो असर नहीं दिखाता है। ठीक है ना। रिसेसिव उसको कहेंगे। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें आ जाता है। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में बात करते हैं तो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स जो मेंडल के नियम का फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें मुख्य बातें क्या रहेंगी, इनमें डोमिनेंस और रिसेसिव का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। मतलब इनमें चाहे डोमिनेंस हो या रिसेसिव हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये कई जीनों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है ना। नॉन मेंडेलियन के प्रकार देख लेते हैं। नॉन मेंडेलियन मुख्यतः 4 या 5 प्रकार से बांटा गया है। पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट इसमें क्या नहीं हो रहा है, डोमिनेंस अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। देखो, ना तो जीन पूरी तरह प्रधान होता है और ना ही दबा देता है, मतलब बीच की। मतलब अगर हम लाल और सफ़ेद का क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पे गुलाबी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल रेड है और यहाँ पे स्मॉल एल क्या है, वाइट से आ रहा है। क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ये पिंक कलर का बन रहा है। ये देखिए, फूल से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पिंक कलर का शो होगा। कोडोमिनेंस, दो जीन एक साथ व्यक्त होंगे, मतलब ना तो वो
पूरी तरह से ये लाल आ रहा है, ना तो पूरी तरह से सफ़ेद आ रहा है, बीच का आ रहा है, आधा लाल और आधा सफ़ेद आ रहा है, ये कोडोमिनेंस में आता है। मल्टीपल एलील गुणों के लिए 3 या 3 से अधिक एलील होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है ना, ए, बी और ओ एलील्स इसमें होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? कई जीन मिलकर एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे जीन रहेंगे, ठीक है ना, वो किसी एक ट्रेट को, लक्षण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, जैसे हाइट हो गया, ठीक है ना, त्वचा का रंग हो गया, ठीक है ना। पाँचवा आता है क्लोरोप्लास्टिक इनहेरिटेंस। देखो जीन प्लाज्मा से संरचित होते हैं, ठीक है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें जीन होता है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, इतना ही था नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।